हो गई हम लोग की बकरीद, न बच्चों के लिए कपड़ा ले पाए, न कुछ खर्चा है घर के लिए। आज बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां बारिश की बूंदें जमीन पर नहीं, लोगों के टूटते सपनों और बेघर हुए परिवारों पर गिरी। दिल्ली की गलियों में घरों की दीवारों पर नहीं, इंसानों की जिंदगी पर चला है बुलडोजर। है कि इतने साल से आप लोग रह रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, उसके बावजूद अब जो है इनको ऐसा लग रहा है कि तोड़ देना चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या लग रहा है? मैम कारण तो हमें कुछ मालूम नहीं है कि क्या कारण है, लेकिन जो भी कारण है अच्छा नहीं है। किसी को बेघर करना, बसा बसाया वो भी, ये कोई झुग्गियाँ नहीं है और ये आज की कॉलोनी नहीं है। इसका इतिहास उठा के देखोगे तो और भी पुराना निकलेगा। ये ओखला क्षेत्र है, ठीक है ना। 700-800 साल पुराना भी इतिहास निकलेगा इसका। ये आजकल का इतिहास नहीं है इसका। लेकिन ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है इस टाइम, वही हिसाब चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन वक्त है, बदलता है, हर किसी का बदलता है। इनका बदलेगा, उनका भी बदलेगा, समय एक जैसा नहीं रहता। लेकिन ठीक है, जो भी है इंतजार कर रहे हैं, सब्र करके बैठे हैं, जो भी है। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ कि एक पिता कैसे मकान एक खड़ा करता है, खून पसीने की कमाई लगा देता है, अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देखता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे, कुछ बनेंगे। और मैं आपको बताऊँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे शब्द नहीं मिल रहे मुझे, क्योंकि अकबर नगर का भी जो मैंने हाल देखा था, वहाँ पर भी मेरे से देखा नहीं गया था। और यहाँ पर भी आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ पर मकानों को अब रौंद दिया जाएगा उन बुलडोज़र के द्वारा, ये बहुत दुखद है। बटला हाउस, तैमूर नगर, मद्रासी कैंप, कालका जी का भूमिहीन कैंप, वजीरपुर, आज़ादपुर, सरोजनी नगर, ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो इलाके हैं जहां हजारों परिवारों की जिंदगी, सारी जमा पूंजी मलबे में बदल गई। इस बारिश के मौसम में जब हर किसी को एक छत की जरूरत होती है, तब बेचारे गरीब लोग खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। उनकी वर्षों की मेहनत, उनकी छोटी सी दुनिया चंद घंटों में जमींदोज कर दी गई। सवाल उठ रहे हैं कि ये सब ऐसे वक्त क्यों हो रहा है, और क्या ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने के नाम पर हो रहा है, या इसके पीछे कोई और मकसद है। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुसलमानों का पवित्र त्योहार बकरीद नजदीक है। कुर्बानी और त्याग के इस पर्व पर जिनके घर ही उजाड़ दिए गए हों, जिनके पास रहने को छत ना हो, उनके लिए ये कैसा त्योहार हो गई हम लोग की बकरीद, न बच्चों के लिए कपड़ा ले पाए, न कुछ खर्चा है घर के लिए। कैसे होगा? तो सरकार को ऐसा चाहिए, इसीलिए हम लोग बनाए हैं सरकार को। कि अपने आप से बन गए वो सरकार, बनाया हम ही लोगों ने है। रहते थे ये यहाँ पे, लेकिन कमाते तो थे। अब कमाते थे तो 400-500 बच्चे का खर्चा चलता था, पढ़ाई लिखाई चलती थी, 150 हमारे पास भी रहता था। अब जब कमाई नहीं है तो कहाँ से आएगा कुछ? तो अब जो है ईद वगैरह आप कैसे अब हो मनाएंगे? गई ईद, जैसे सूखे सावन तैसे भरे भादों। क्या प्रशासन को इन बेघर हुए लोगों की चीखें सुनाई नहीं देती? क्या ये इंसानियत का तकाजा है? ये सवाल समाज के विवेक से पूछे जा रहे हैं। हमें याद आता है लखनऊ का अकबर नगर, जहां ऐसे ही सैकड़ों घर जमींदोज कर दिए गए थे। क्या ये सिर्फ कुछ शहरों की कहानी है, या ये एक बड़ा पैटर्न है जहां कमजोर और हाशिए पर पड़े तबके को, खासकर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है? क्या मुसलमानों से नफरत में सभी के घर तोड़ दिए गए हैं? आप कल्पना कीजिए, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया घर, जिसे आपने बूंद बूंद से सींचा हो, चंद घंटों में मलबे में बदल दिया जाए। आपके बच्चे खुले आसमान के नीचे बारिश में भीगते हुए आपसे पूछें, अब्बा, अम्मी, बाबा, माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? इस दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हम आज उन सभी परिवारों के साथ खड़े हैं जिनकी दुनिया उजाड़ दी गई है। हमारी अपील है कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाए, इन बेघर हुए लोगों को तुरंत राहत मिले और उनके पुनर्वास का स्थायी इंतजाम हो। बुलडोजर चले, लेकिन इंसाफ का बुलडोजर चले।
इंसानियत पर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और अमानवीयता पर। देखते रहिए रेड चिली लाइव। नमस्कार।